नमस्कार दोस्तों, सभी लोग कैसे हैं? आशा है कि सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। देखिए, हम पिछले सेशन में राजस्थान की ज्योग्राफी में आए हुए प्रीवियसली क्वेश्चन को देख रहे थे, जिसमें अब से पहले 7th क्लास हो चुकी है। ये 8 नंबर क्लास है, जिसमें पुराने पेपर PYQ व्याख्या सहित जिनका मध्ययन कर रहे थे, ये 8 नंबर क्लास है। देखिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा से जुड़े जिले हैं। कब आया था? लाइस्टोक असिस्टेंट 2016 में, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2013 में आया था। कौन कौन से जिले हैं जो राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगते हैं? अंतरराष्ट्रीय सीमा का मतलब पाकिस्तान के साथ सीमा लगाते हैं। देखिए एक बार, देखिए यमा राजस्थान का पश्चिम वाला हिस्सा रहा ये। अब देख किस किस सीमा लगता है पश्चिम में। श्री गंगानगर जिले से, गंगानगर जिले से, बीकानेर जिले से, जैसलमेर जिले से, जैसलमेर जिले से और बाड़मेर जिले से, जिसकी कुल लंबाई 1070 किलोमीटर है। जो श्री गंगानगर के हिंदूमल कोट से लेकर बाकासर गांव बाड़मेर तक सीमा लगाता है। कुल लंबाई 1070 किलोमीटर है, जिसमें जैसलमेर 464 किलोमीटर की लगाता है सीमा। बाड़मेर देखें तो 228 किलोमीटर सीमा लगाता है। यदि गंगानगर देखें तो 210 किलोमीटर सीमा लगाता है। और बीकानेर की बात करें 168 किलोमीटर, कितनी? 168 किलोमीटर सीमा लगाता है पाकिस्तान के साथ। तो अब देखिए कौन कौन जिले हो गए। आप देखो कौन कौन जिले हो गए। गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। वर्तमान के अनुसार देखोगे तो फलोदी भी आ रहा है, लेकिन आपको बता चुके हैं पिछले सेशन में, फलोदी में अभी भी डाउट है। राजस्व मंडल द्वारा जब इसका मैप जारी किया गया था, उसमें फलोदी को सीमा लगाते हुए बताया गया, लेकिन हाल ही में कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा 4th ग्रेड एग्जाम के अंतर्गत प्रश्न पूछा गया, उसमें बताया गया कि फलोदी जरा पाक के साथ सीमा नहीं लगाता है। अभी भी वो कंफर्म नहीं है, तो उसको आप रहने दीजिए। केवल पहले के अनुसार 4 जिले को देखिए जो पाकिस्तान के साथ सीमा लगाते हैं। तो प्रश्न पूछ रहा है कौन से जिले जुड़े हुए हैं। देखिए एक बार ऑप्शन को आप, कि बाड़मेर है, बिल्कुल बाड़मेर है। जैसलमेर है, जैसलमेर भी है, लेकिन चूरू और हनुमानगढ़ दोनों जिले नहीं है, कट हो गया। गंगानगर है, बिल्कुल है। बीकानेर है, बिल्कुल है। जैसलमेर, बाड़मेर, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर कौन सा? 2। ऑप्शन नंबर किसकी बात हो रही है? 2 की। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। सेकंड देखिए, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर। जोधपुर नहीं है बिल्कुल। बाड़मेर है, जालोर नहीं है, बीकानेर है। इसमें देखिए कौन कौन नहीं है। इसमें जालोर नहीं है, इसमें जोधपुर नहीं है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सेकंड, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन देखिए एक बार क्या पूछा है। कि राज्य के कौन से जिले अंतरराष्ट्रीय सीमा पर दक्षिण से उत्तर की ओर स्थित हैं? कब आया था? सीटी एग्जाम में आया था, थर्ड शिफ्ट में। JN एग्जाम में आया था, और JN एग्जाम 2020 में आया था, 2022 में 2 बार आया हुआ है। कि जो अंतरराष्ट्रीय सीमा पर जो जिले हैं उनका क्रम क्या बताना है? दक्षिण से लेकर उत्तर की तरफ, दक्षिण से लेकर उत्तर की तरफ। आपको पता है सबसे ऊपर हमारा कौन सा जिला लगाता है सीमा अंतरराष्ट्रीय? श्री गंगानगर। कौन जिला? गंगानगर। नीचे कौन सा लगाता है गंगानगर के बाद में? बीकानेर। कौन सा? बीकानेर। थर्ड नंबर पे कौन सा लगाता है? जैसलमेर, जैसलमेर जिला।
कौन सा? जैसलमेर जिला। और फोर्थ पे कौन सा लगाता है? बाड़मेर जिला। कौन सा? बाड़मेर जिला। आपको इसकी लंबाई बता दी गई है, लेकिन प्रश्न में क्या पूछा गया है? प्रश्न पूछा गया है इन जिलों का किधर की तरफ से? दक्षिण से उत्तर की तरफ। दक्षिण से उत्तर की तरफ क्या बताना है? इनका क्रम बताना है। सबसे पहले क्या है? गंगानगर आएगा? बिल्कुल नहीं, सबसे पहले बाड़मेर वाला आएगा। बाड़मेर देखिए कौन से ऑप्शन में है? इसमें बाड़मेर नहीं है, ये गलत हो गया। इसमें शुरू बाड़मेर नहीं है, ये गलत हो गया। इसमें गंगानगर, ये गलत हो गया। पहले बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, से गंगानगर। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले की अंतरराष्ट्रीय सीमा सबसे छोटी है? अंतरराष्ट्रीय सीमा भी आपको बताया गया है। ये अंतरराष्ट्रीय सीमा पर सबसे पहले कौन सा जिला आता है? श्री गंगानगर। कौन सा आता है? श्री गंगानगर। सेकंड कौन सा आता है? बीकानेर। थर्ड पे कौन सा आता है? जैसलमेर। जैसलमेर। और फोर्थ पे कौन सा आता है? बाड़मेर जिला। कौन सा आता है? बाड़मेर जिला। जिनमें इनकी सीमा देखिए, जैसलमेर कितनी है? 464 किलोमीटर। बाड़मेर कितनी है? 228 किलोमीटर। श्रीगंगानगर कितना लगाता है? 210 किलोमीटर। और बीकानेर कितना लगाता है? 168 किलोमीटर। यदि प्रश्न पूछे सर्वाधिक सीमा, मैक्सिमम सीमा किस जिले की है? मैक्सिमम सीमा जैसलमेर जिले की है। जबकि सबसे कम किसकी है? बीकानेर की है। मिनिमम सीमा, मिनिमम सीमा किसकी है? बीकानेर की। प्रश्न द्वारा अंतरराष्ट्रीय सीमा पर सबसे छोटी क्या पूछा है? सबसे छोटी किस जिले की है? जैसलमेर जिले की है? बिल्कुल नहीं, जैसलमेर सबसे अधिक 464 किलोमीटर लगाता है। दूसरी में क्या बाड़मेर की है? बाड़मेर की नहीं। ऑप्शन नंबर थर्ड बीकानेर जिले की। किसकी? बीकानेर जिले की। बीकानेर जिले की सबसे कम सीमा लगाता है। यदि आपसे सीमा की लंबाई पूछा कितनी लगाता है, सीमा लंबाई कितनी है? देख सकते हैं आप, 168 किलोमीटर। 168 किलोमीटर सीमा लगाता है पाकिस्तान साथ, जो कि सबसे कम या न्यूनतम सीमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए कब आया था? राजस्थान की पाकिस्तान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? अभी आपको फर्स्ट क्वेश्चन बताया था कितनी कितनी लंबाई है, और पाकिस्तान कुल 1000 कितनी 70 किलोमीटर राजस्थान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा लगाता है। देखो कब कब आया एग्जाम में? साल्ट इंस्पेक्टर में आया था, आरपीएससी सेकंड ग्रेड के अंदर पूछा गया था, जईएन एग्जाम में पूछा गया था, और कंप्लायर एग्जाम पूछा गया था। देखिए 5 एग्जाम क्वेश्चन आ चुका है। 1020 है, 1070 है, 1120 है, 1170 है। तो आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, 1070 किलोमीटर। कितनी? 1070 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें से 464 जैसलमेर लगाता है, 228 बाड़मेर लगाता है, 210 कौन जिला है? श्रीगंगानगर लगाता है, और 168 क्या नाम है? बाड़ बीकानेर लगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा पाकिस्तान का एक जिला राजस्थान के अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित नहीं है? एक बार इसका आंसर दीजिए, अच्छा लेवल क्वेश्चन है। कौन सा जिला है तो पाकिस्तान के अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित नहीं है? एक बार आंसर दीजिए इसका आप। एक बार आंसर दीजिए आप इसका। देखिए राजस्थान है
उसके 4 जिले। वर्तमान में देखें 5 जिले, जो अभी कंफ्यूजन हुए। 4 जिले पाकिस्तान के 9 जिलों के साथ, किसके साथ? पाकिस्तान के 9 जिलों के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा लगाता है, जिसमें से पंजाब प्रांत के कितने जिले हैं? 3 जिले। पंजाब प्रांत के 3 जिले और सिंध प्रांत के 6 जिले। सिंध प्रांत कितने? 6 जिले। राजस्थान के 4 जिलों के साथ सीमा लगाते हैं। देखिए एक बार कौन कौन से हैं। जैसे हम देखोगे पाकिस्तान के, एक बार देखिए आप अच्छी तरह समझिए, अच्छा इंपॉर्टेंट लेवल क्वेश्चन है। पाकिस्तान, पाकिस्तान के 9 जिले, कितने? 9 जिले राजस्थान के साथ सीमा लगाते हैं। सीमा लगाते हैं, जिसमें से देखिए पहला कौन सा प्रांत? पहला आप देखोगे पंजाब प्रांत। कौन सा? पंजाब प्रांत। पंजाब प्रांत, पंजाब प्रांत कितने? 3 जिले। कितने जिले लगाते हैं? 3 जिले। कौन कौन से देखिए एक बार। भावल नगर, पहला कौन सा है? भावल नगर। सेकंड कौन सा है? भावलपुर। भावलपुर कौन सा है? भावलपुर। थर्ड पे कौन सा है? पहला भावल नगर, भावलपुर। तीसरा रहीम यार खा। ये 3 जिले किसके हो गए? पंजाब प्रांत के। 6 जिले किसके आएंगे? सिंध प्रांत के। देखिए 6 जिले कौन कौन से सिंध प्रांत के? सिंध प्रांत के 6 जिले देखिए एक बार आप। सॉरी, सिंध प्रांत। सिंध प्रांत कितने जिले? 6 जिले। 6 देखिए कौन कौन से है। पहले देखोगे आप घोटकी। कौन सा है? घोटकी। सेकंड कौन सा है? सुक्कुर। घोटकी, सुक्कुर, खैरपुर। कौन सा है? खैरपुर। घोटकी, सुक्कुर, खैरपुर। घोटकी, सुक्कुर, खैरपुर, संगर। कौन अगला कौन सा है? नीचे लिख लीजिए आप, या साइड में लिख लेता हूं। संगर, उमर पार और थार पार कर। कौन सा? थार पार कर। थार पार कर। ये कितने जिले हो गए? एक मिनट रुकिए। संगर है। कौन सा है? संगर। संगर। ये कितने जिले हो गए? ये देखिए कौन कौन जिले हैं। पंजाब प्रांत के 3 जिले, बावल नगर, बावलपुर, रहीमियार खां। सिंध प्रांत के देखोगे 6 जिले, घोटकी, सुक्कुर, खैरपुर, संगर, उमरपार, थार पारकर।
ये कितने जिले हो गए? उमरकोट, एक मिनट देखिए इसे, उमरकोट, उमरकोट कौन सा है? उमरकोट। ये कितने जिले हो गए? 6 जिले। कुल जिले कितने हो गए? 9 जिले। प्रश्न के द्वारा क्या पूछा गया था? कौन से जिला है जो राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित नहीं है? प्रश्न ने पूछा था, नहीं है, ध्यान कर लिए, वो सर्किल कर लीजिए, नहीं है। कि बावल नगर है? बिल्कुल बावल नगर है। कि खैरपुर है? बिल्कुल खैरपुर है। क्या महिरपुर है? बिल्कुल नहीं है। लायरपुर है? नहीं है। मतलब कि 2 जिले हैं वो पाकिस्तान के राजस्थान के साथ सीमा नहीं लगाती, जबकि ऑप्शन में 2 जिले। तो देखो सी भी नहीं है, डी भी नहीं है, तो 2 आंसर होने के कारण इसको क्या किया गया था? क्वेश्चन को डिलीट किया गया था। क्या किया गया था? डिलीट किया गया था। ये कौन सा क्वेश्चन है? डिलीटेड क्वेश्चन, बोर्ड के द्वारा इसको डिलीट किया गया था। क्या किया गया था? डिलीट किया गया था। आप याद रख लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश से सर्वाधिक लगती है? क्या आपको पता है मध्य प्रदेश से राजस्थान की सीमा लगभग 1600 किलोमीटर लगती है, जो आप देखोगे कहां से? धौलपुर जिले से लेकर बांसवाड़ा जिले तक लगती है, जिसमें सर्वाधिक सीमा किसके साथ? झालावाड़ से। आप ऐसे देख सकते हो कौन कौन, देखो क्या झालावाड़ सीमा लगाता है? लगाता है। क्या डूंगरपुर लगाता है? बिल्कुल डूंगरपुर एमपी साथ सीमा नहीं लगाता। भरतपुर लगाता है? भरतपुर भी सीमा नहीं लगाता। सिरोही लगाता है? सिरोही नहीं लगाता। आपको यदि मैक्सिमम भी पता ना हो, अधिकतम भी पता ना हो, केवल आपको पता हो कौन से जिले सीमा लगाते हैं, आप देखोगे 3 ऑप्शनों में से केवल झालावाड़ जिला है वही एमपी के साथ सीमा लगाता है, अन्य 4 ऑप्शनों में सीमा नहीं लगाते। ऐसे भी आप देख सकते हो, आपको देखिए डायग्राम बताते हैं बिल्कुल इजी रूप में। देखिए आप अब देखिए समझिए क्या सीमा लगाता है या नहीं लगाता है। आप देखोगे कि यहां पर धौलपुर, धौलपुर जिले से, इस धौलपुर से लेकर यहां से धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, कोटा, बारा, उसके बाद में आप देखोगे झालावाड़ जिला, फिर कोटा वापस सीमा लगाता है, फिर चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, फिर वापस चित्तौड़गढ़ सीमा लगाता है, फिर प्रतापगढ़ वाला जिला, उसके बाद में आप देखोगे बांसवाड़ा। यहां जाके एमपी की सीमा लगती है, कुल लगभग 1600 किलोमीटर सीमा, जिसमें सर्वाधिक सीमा झालावाड़ जिला लगाता है लगभग 520 किलोमीटर के लगभग। तो देखिए सर्वाधिक सीमा किस जिले से लगती है? झालावाड़ से। ऑप्शन में देखोगे भरतपुर जिला है वो भी एमपी के साथ सीमा नहीं लगाता, डूंगरपुर भी एमपी के साथ सीमा नहीं लगाता, सिरोही भी एमपी के साथ नहीं लगाता। भरतपुर किसके साथ लगाता है? भरतपुर जिला है वो किसके साथ लगाता है? भरतपुर यूपी के साथ और साथ में ही हरियाणा के साथ, यूपी और हरियाणा दोनों साथ सीमा लगाता है। डूंगरपुर किसके साथ लगाता है? डूंगरपुर गुजरात के साथ लगाता है। सिरोही, सिरोही भी गुजरात के साथ लगाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस जिले से अधिकतम सीमाएं स्पर्श करती है? कि राजस्थान में कौन सा जिला है जिसे सर्वाधिक सीमा स्पर्श होती है? तो देखिए जब ये क्वेश्चन आया था उस समय जिलों की संख्या 33 थी। उस समय सर्वाधिक सीमा स्पर्श करने वाला पाली जिला था, जिसके साथ 8 जिले अपनी सीमाएं स्पर्श करते थे। लेकिन वर्तमान में आप देखोगे जिलों की संख्या 41 हो चुकी है, जिसमें सर्वाधिक सीमा 7 जिलों के साथ लगती है। और 7 जिलों के साथ लगने वाले जिलों की संख्या कितनी है? 4 जिले हैं, पाली, नागौर, जयपुर और चित्तौड़गढ़। 4 जिले हैं वो 7 जिलों के साथ सीमा स्पर्श करते हैं, अर्थात सर्वाधिक सीमा 4 जिलों के द्वारा 7 जिलों के साथ स्पर्श की जाती है। उस समय के हिसाब से आंसर क्या था? पाली। क्या था? पाली। ऑप्शन नंबर सी कौन सा था? ऑप्शन नंबर सी पाली। देखो कब कब आया था ये? नॉन टीएसबी एग्रीकल्चर के अंदर आया था, स्कूल लेक्चर के अंदर आया था, फॉरेस्ट गार्ड में आया था। कितने जिलों के साथ लगा था पाली? 8 जिलों के साथ। वर्तमान देखोगे आप, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, वर्तमान में
वर्तमान में चार जिले, चार जिले कौन कौन से? जयपुर, जयपुर, नागौर, जयपुर, नागौर, अगला कौन सा? चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ और पाली। ये कितने जिले? चार, सात जिलों के साथ, सात जिलों के साथ सीमा स्पर्श करते हैं, स्पर्श करते हैं। उस समय क्या था? उस समय जैसे राजस्थान देखोगे यहाँ पे, ये मान लो हमारा राजस्थान का जिला, राजस्थान है ये राजस्थान है। पाली यहाँ पर है, तो ये पाली से सात जिले इधर की तरफ से, कितने? सॉरी, आठ जिले। ऐसे आठ जिले कुल किसके साथ सीमा लगाते हैं? पाली के साथ सीमा लगाते हैं। लेकिन वर्तमान में कितने लगाते हैं? सात जिले सीमा लगाते हैं, जयपुर, नागौर, चित्तौड़गढ़, पाली के साथ, जो सर्वाधिक सीमा है। क्या सीमा है? सर्वाधिक सीमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए वो क्वेश्चन आ गया, पाली जिले की सीमा कितने जिलों के साथ लगती है? जेल प्रेरी एग्जाम में आया था, थर्ड ग्रेड के अंतर्गत आया 2013 में। कितने जिलों के साथ लगती है? आठ जिलों के साथ। अभी आपको बताया था कितने जिलों के साथ? आठ जिलों के साथ, जब एक क्वेश्चन आया था उसके अनुसार। लेकिन अब कितनी लगती है? अब सात जिलों के साथ। अब पाली सात जिलों के साथ, सात जिलों के साथ सीमा स्पर्श करता है, सीमा स्पर्श करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के सबसे निकटतम बंदरगाह कौन सा है? आपको पता है कि राजस्थान में कोई बंदरगाह नहीं है, कारण कि राजस्थान केवल अंतरराष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा लगाता है, न कि किसी तटीय सीमा। और बंदरगाह कहां पर होते हैं? किसी तट, समुद्र या महासागर से जुड़े हुए क्षेत्र होते हैं, वहां पर बंदरगाह होते हैं। तो राजस्थान का अपना कोई बंदरगाह नहीं है। राजस्थान के सबसे निकटतम बंदरगाह गुजरात जिले का कौन सा? कांडला बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह? कांडला बंदरगाह है, और राजस्थान का सबसे निकटतम बंदरगाह है। कौन सा जिला में? गुजरात जिले में है कांडला। कहां पर है? गुजरात जिले में, गुजरात जिले में, जो राजस्थान का सबसे निकटतम बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिस राज्य के साथ राजस्थान की सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा लगती है वह है राजस्थान है। कुल कितने जिलों के साथ? सॉरी, 5 राज्यों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाता है, जिसमें से पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी, गुजरात। जिसमें से सबसे सीमा कम, क्या पूछे? न्यूनतम, छोटी, सबसे कम किस जिले के साथ, किस राज्य के साथ लगाता है? पंजाब के साथ। किसके साथ? पंजाब के साथ। ऐसे आप पिछले सेशन में बता दिए, आप एक बार दोबारा देख सकते हो। आप देखोगे कौन सा सबसे पहले पंजाब के साथ सीमा लगाता है? राजस्थान। फिर किसके साथ लगाता है? हरियाणा के साथ है, हरियाणा के साथ है। फिर किसके साथ लगाता है? यूपी के साथ, फिर एमपी के साथ, और फिर गुजरात के साथ, गुजरात के साथ। इसमें सीमाओं की लंबाई देखोगे आप, पंजाब के साथ कितना लगाता है? 89 किलोमीटर। हरियाणा के साथ कितना लगाता है? 1262 किलोमीटर। यूपी के साथ देखोगे आप 877 किलोमीटर। एमपी के साथ देखोगे आप 1600 किलोमीटर, जो पिछले क्वेश्चन में भी आ चुका है। और गुजरात के साथ देखोगे 1022 किलोमीटर। कितनी? 1022 किलोमीटर। ये सीमा हो गई। पंजाब साथ कितना लगाता है? 89। हरियाणा साथ कितना लगाता है? 1262 किलोमीटर। अगले आप देखोगे यूपी के साथ
877 किलोमीटर है। आगे देखो एमपी के साथ 1600 किलोमीटर है और गुजरात के साथ 1022 किलोमीटर। न्यूनतम किसके साथ लगाता है? पंजाब के साथ। मैक्सिमम किसके साथ लगाता है? एमपी के साथ 1600। जैसे गुजरात के साथ कितना लगाता है आप देख सकते हो, हरियाणा, पंजाब। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी, पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कि राजस्थान के वे जिले जिनकी राजनीतिक सीमा भारत के किसी अंतरराज्यीय या अंतरराष्ट्रीय, अंतरराज्यीय मतलब समझिए आप किसी राज्य के साथ, अभी बताया कि 5 राज्यों के साथ सीमा लगाता है, उनमें से किसी भी राज्य के साथ सीमा लगाएगा उसे अंतरराज्यीय सीमा के नाम जानेंगे। किस नाम से? अंतरराज्यीय सीमा के नाम से। अगले देखिए अंतरराष्ट्रीय सीमा। अंतरराष्ट्रीय सीमा मतलब किसी देश के साथ, और राजस्थान केवल और केवल पाक के साथ सीमा लगाता है। किसी के साथ? पाक के साथ। अंतरराष्ट्रीय सीमा पाक के साथ हो जाएगी, अंतरराज्यीय 5 जिलों के साथ हो जाएगी। सीमा से नहीं लगती है, प्रश्न क्या पूछा है? ऑप्शन पूछा है नहीं लगती है, कि ऐसे कौन से जिले समूह है जिसकी सीमा किसी के साथ नहीं लगती, न तो अंतरराष्ट्रीय न अंतरराज्यीय। यहां बोल सकते हो अंतवर्ती जिले जो किसी के साथ सीमा नहीं लगाते। आप देखोगे प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ बिल्कुल सीमा लगाता है किसके साथ? एमपी के साथ। पहला ऑप्शन प्रतापगढ़ देखते गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रतापगढ़ है वो एमपी के साथ सीमा लगाता है। तो दौसा नहीं लगाता, टोंक नहीं लगाता, बांसवाड़ा लगाता है दोनों के साथ। गुजरात के साथ भी लगाता है, एमपी के साथ भी लगाता है। तो देखो ये गलत हो गए, आपको बता रहा हूं, आप तो केवल प्रतापगढ़ देख के इसे गलत कर देना, आगे नहीं करना आपको। अब देखो राजसमंद, बिल्कुल राजसमंद अंतर्वर्त, सॉरी राजसमंद है, ये भी सीमा लगाता है किसके साथ? गुजरात के साथ। देखोगे आप पाली, देखो एक बार आपको मैप समझाते हैं और अच्छे समझ में आएगा। देखिए एक बार आपको डाउट क्लियर हो जाएगा, अगर किसी तरह डाउट होगा तो आपको। देखिए सॉरी राजसमंद है वो किसी के साथ सीमा नहीं लगाता। देखिए राजसमंद सॉरी गुजरात साथ में किसी के साथ सीमा नहीं लगाता। आप देखोगे आगे ऑप्शन पाली, पाली सीमा लगाता है। देखिए पाली है, पाली किसी जिले के साथ सीमा नहीं लगाता। जयपुर, जयपुर लगाता है किसके साथ? हरियाणा के साथ। किसके साथ लगाता है? हरियाणा के साथ। हो सकता है अब कठपुतली भैरोड जैसे अलग कर दिया गया, उसके बाद में ये सीमा नहीं लगाता है, पहले लगाता। तो आगे देखो नागौर, धौलपुर, धौलपुर सीमा लगाता है बिल्कुल, एमपी के साथ भी लगाता है और यूपी के साथ भी लगाता है। ऑप्शन नंबर धौलपुर देख के ये गलत हो जाएगा। अब बूंदी, बूंदी सीमा लगाता है। आप देखो बूंदी किसी भी जिले के साथ सीमा नहीं लगाता, न किसी राज्य के साथ लगा, सॉरी राज्य न अंतरराष्ट्रीय। जयपुर 200 देखोगे सीमा नहीं लगाता, राजसमंद किसी के साथ नहीं लगाता, पाली नहीं लगाता, जोधपुर में लगाता। मतलब कि सी ऑप्शन के जिले किसी के साथ सीमा नहीं लगाता। आप देख सकते हो पहला ऑप्शन है बूंदी, ये बूंदी रहा, किसी के साथ सीमा नहीं लगाता। आगे है दौसा, दौसा देखिए न तो अंतरराष्ट्रीय लगाता है न अंतरराज्यीय लगा। अगला है राजसमंद, राजसमंद देखिए किसी के साथ सीमा नहीं लगाता। आगे देखो पाली, पाली किसी भी जिले के साथ न किसी अंतरराष्ट्रीय सीमा लगाता है। जोधपुर, जोधपुर देखो ना तो किसी अंतरराष्ट्रीय न अंतरराज्यीय किसी भी जिले के साथ सीमा नहीं लगाता है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी, जो किसी के साथ सीमा नहीं लगाते। आगे देखिए डी ऑप्शन गलत क्यों है? करौली देखोगे, करौली आप देख सकते हो करौली सीमा लगाता है एमपी के साथ, तो करौली देखिए ये गलत हो जाएगा। भीलवाड़ा आप देखोगे, दौसा, नागौर, टोंक, हो सकता है और जिले नहीं लगाए, और जिले नहीं लगा रहे। भीलवाड़ा भी तो लगा रहे हैं, देखो भीलवाड़ा के साथ एमपी के साथ और करौली भी एमपी के साथ, तो दोनों जिले सीमा लगाने का ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी। आपको पूरा नहीं देखना, कोई भी आपको एक जिला पता हो वो किसी के साथ सीमा लगाता है वहीं पर आप गलत कर सकते हो, पूरा क्वेश्चन को सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अजमेर राजस्थान का छठा संभाग कब बना? कब आया था वीडियो एग्जाम 2021 शिफ्ट सेकंड के अंतर्गत कि वीडियो अजमेर को छठा संभाग कब बनाया गया? एक बार आंसर दीजिए इसका। देखिए संभाग की अवस्था देखिए,
जब राजस्थान बनता है या कंप्लीट राजस्थान पूरा होता है, कब होता है? 1 नवंबर 1956। उस समय राजस्थान कितने संभाग थे? कंप्लीट आज संभाग की अवस्था देखिए आप। क्या बात हो रही है? 1 नवंबर 1956 में संभाग कि राजस्थान कितने संभाग थे? कितने संभाग थे? कुल 5 संभाग थे। 5 संभाग थे। कौन कौन से थे? जैसे आप देखोगे, जयपुर, जयपुर, कोटा, उदयपुर, जोधपुर और बीकानेर। बीकानेर। कितने संभाग थे? कुल 5 संभाग थे। उसके बाद में आप देखोगे सन 1962 में, 62 में मोहनलाल मोहन मोहनलाल मोहनलाल सुखाड़िया जी, सुखाड़िया, मोहनलाल सुखाड़िया जी की सरकार बनती है। सरकार बनती है और संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाता है। व्यवस्था को समाप्त कर दिया, समाप्त कर दिया। किसके द्वारा कर दिया गया था? मोहनलाल सुखाड़िया जी द्वारा सन 1962 में। उसके बाद में आगे देखिए सन 1987, सन 1987 लगभग देखोगे आप 25 साल। कितने साल? सॉरी 25 साल। हाँ 25 साल। 25 साल के बाद में किसकी सरकार बनती है? हरिदेव जोशी के द्वारा। किसकी? हरिदेव जोशी जी की। 1987 में हरिदेव जोशी जी के द्वारा इस व्यवस्था को पुनः शुरू की जाती है। अर्थात संभाग व्यवस्था को पुनः शुरू की जाती है और मोहनलाल सुखाड़िया जी द्वारा एक मिनट रुकिए। एक मिनट रुकिए। हरिदेव जोशी के द्वारा इस व्यवस्था को पुनः शुरू की जाती है और छठा संभाग बनाया जाता है। कौन संभाग? छठा संभाग। तो हम देखोगे छठा संभाग। छठा संभाग कब बनता है? 26 जनवरी 1987 को। किसके द्वारा? हरिदेव जोशी के द्वारा। हरिदेव जोशी जी के द्वारा। कौन संभाग बनाया जाता है? अजमेर को। किसे? अजमेर को छठा संभाग बनाते हुए संभाग व्यवस्था को शुरू करते हैं। उसके बाद में 7 संभाग कब बनता है?
5 सॉरी 4, ठीक बात है, 4 जून 2005 को किसी द्वारा, वसुंधरा जी द्वारा, वसुंधरा जी द्वारा बनाया जाता है। कौन संभाग बनाया जाता है? भरतपुर को। कौन संभाग को? भरतपुर को। इस तरह राजस्थान में कुल संभागों की व्यवस्था हो जाती है 7 सन 2005 तक। कब तक? सन 2005 तक। उसके बाद में लंबा समय गुजर जाता है और संभाग 7 रहते हैं। उसके बाद में 7 अगस्त 2023 को अशोक गहलोत जी द्वारा राजस्थान में 19 नए जिले और 3 संभागों की घोषणा की जाती है। कब? 7 अगस्त 2023 को। और 3 नए संभाग कौन कौन से? पाली, कौन से? पाली, आप देखोगे सीकर और बांसवाड़ा, 3 नए संभाग बनाए जाते हैं। कब की बात हो रही है? 7 अगस्त को। आगे देखोगे 7 अगस्त 2023 2023 को अशोक गहलोत जी के द्वारा, अशोक गहलोत जी, अशोक गहलोत जी के द्वारा 3 नए संभाग की घोषणा की जाती है। 3 नए संभाग कौन कौन से? पाली, बांसवाड़ा और सीकर, 3 नए संभाग की घोषणा की जाती है। उसके बाद में 29 दिसंबर, ठीक बात है, 29 दिसंबर 2024 को भजनलाल जी के द्वारा, भजनलाल जी किसके द्वारा? भजनलाल जी के द्वारा, भजनलाल जी के द्वारा इन 3 संभागों को, इन 3 संभागों को निरस्त कर दिया जाता है, निरस्त कर दिया जाता है। ये देखिए अब तक, कब तक? अब नवीनतम तक राजस्थान में संभागीय व्यवस्था को आपको कंप्लीट समझा दिया गया है कि संभागीय व्यवस्था कब से शुरू की गई थी, कब थी। दोबारा देखिए, सबसे पहले 1 नवंबर 1956 को संभागीय व्यवस्था जब राजस्थान कंप्लीट बनके तैयार हुआ, उस समय राजस्थान में कुल 5 संभाग थे। कौन से? जयपुर, कोटा, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर। उसके बाद में सन 1962 में मोहनलाल जी सुखाड़िया जी की सरकार बनती है, संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाता है। बाद में 1987 में हरिदेव जोशी की सरकार बनती है, संभागीय व्यवस्था को पुनः शुरू किया जाता है और संभाग शुरू करते हुए एक छठा संभाग बनाया जाता है अजमेर को 1987 के अंतर्गत 26 जनवरी 1987। फिर उसके बाद में वसुंधरा जी की सरकार बनती है, जो फर्स्ट बार सरकार आती है कब? 2003 से। उस समय 2004 में कब? 4 जून 2005 को वसुंधरा जी द्वारा भरतपुर संभाग बनाते हुए 7वां संभाग बनाया जाता है। कब? 4 जून 2005 को। आगे देखिए, जब तक 7 संभाग हो जाते हैं, लेकिन 7 अगस्त 2023 को अशोक गहलोत जी के द्वारा, किसके द्वारा? अशोक गहलोत जी के द्वारा 3 नए संभाग, पाली, बांसवाड़ा, सीकर, 3 नए संभागों की घोषणा की जाती है और उसके कुछ कार्य भी शुरू होते हैं कि संभागों की व्यवस्था, उसमें कितने जिले होंगे, संभागीय व्यवस्था कहां पर होगा, उसकी की जाती है। लेकिन जैसे चुनाव आते हैं, उसकी सरकार गिर जाती है और नई सरकार भजनलाल जी की सरकार बनती है, जिसके द्वारा, जो अशोक गहलोत जी के द्वारा 3 नए संभाग बनाए गए थे, उनको निरस्त कर दिया जाता है। और वर्तमान में संभागों की कुल 7 ही संभाग हैं, जो जयपुर, कोटा, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर और भरतपुर, ये 7 संभाग है। जिले 7 संभागों के अनुसार जो नए जिले बने, जो पहले पूर्ववर्ती जिले थे, उन्हीं जिलों से जो नए जिला बनाया गया उसी संभाग में जोड़ दिया गया था। तो अब प्रश्न देखिए, प्रश्न में क्या पूछा गया था? प्रश्न पूछा गया था
कि अजमेर राजस्थान का छठा संभाग कब बना? 1977, 1987, 1999, 1982। ऑप्शन देखोगे आप, हृदय जोशी द्वारा अजमेर को 26 जनवरी 1987। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी को छठा संभाग बनाया जाता है। तो देखिए इस तरह हमने संभाग व्यवस्था को कंप्लीट देखा और इसके बाद में हमारा आज का सेशन कंप्लीट होता है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। हमने आए हुए प्रीवियसली क्वेश्चनों को देखा, लगभग 10 से 12 क्वेश्चन देख चुके हैं। आपको सभी ऑप्शन और इस तरह से जो डिटेल है बताई गई है और आपको अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जो 9th नंबर क्लास होगी उसमें अभी जो प्रीवियसली क्वेश्चन राजस्थान परिचय संबंधी बचने हैं उनको देखेंगे और उसके बाद में कुछ नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अब मान लो 1 या 2 दिन के बाद में हमारा ये फर्स्ट टॉपिक चल रहा था राजस्थान परिचय, वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।